बड़े अफसोस की बात है, ये कौम किस तरफ जा रही है। इस्लाम एक आफाकी मजहब है। इस्लाम ने हर शोबा जात की तरफ हमारी रहनुमाई की है। ये बसंत ये है क्या? अबुर रैहान अल बिरूनी एक इस्लामी साइंसदान है। 1000 साल पहले इन्होंने हिंदुस्तान का दौरा किया और कलर कहार ये चकवाल के करीब एक हिंदुओं की यूनिवर्सिटी थी, वहाँ बड़ा अरसा ये उस यूनिवर्सिटी में क़याम पजीर रहे। इन्होंने एक किताब भी लिखी हिंदुस्तान पर जिसका नाम था किताबुल हिंद। इस किताब पे ये लिखते हैं कि हिंदुस्तान में ईदैन और जो खुशियों के त्यौहार हैं वो कौन कौन से हैं। आप लिखते हैं हिंदुओं के त्यौहार जो हैं उनमें एक बसंत मेला भी है। ये बसंत का त्यौहार भी हिंदुओं का त्यौहार है। और आप लिखते हैं कि इस दिन वो पतंगबाजी करते हैं, मुख्तलिफ अपने खुशियों का इजहार करते हैं और देवताओं को वो नजर भी चढ़ाते हैं। किताबुल हिंद बाब 76 सफ़ा नंबर 206। आज भी हिंदुस्तान में ये तारीख बड़ी मशहूर है और उसको तस्लीम भी किया जाता है। एक बात ये। दूसरी बात बसंत के हवाले से एक हिंदू मुअर्रिख है डॉक्टर BS निजार, डॉक्टर बख्शीश सिंह इसको कहते हैं। वो लिखता है, अपनी किताब उसने एक लिखी है पंजाब अंडर द लेटर मुगल्स, उसके सफ़ा नंबर 279 पे लिखता है कि ये बसंत शुरू कहाँ से हो, इसका ताल्लुक किससे है। हिंदू राइटर है, कोई मुसलमान नहीं कि उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ कोई बात लिख ली। कहता है कि 1705 या 1707 ईस्वी में सियालकोट में एक लड़का स्कूल का तालिब इल्म था, उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से मुग़ल्लज़ात बके। तो उस वक्त का जो गवर्नर था ज़करिया खान, ये मुसलमान था और बड़ा गैरतमंद भी था। इसने उसको गिरफ्तार करवाया। उसका नाम था हकीकत राय, हिंदू हकीकत राय। उसको गिरफ्तार करवाया और उसको सजाए मौत दी, फांसी दे दी। जब फांसी हो गई, साल गुजर गया, उसको जलाकर उन्होंने, पहले ही जहन्नुम में जल रहा था, जलाकर और जहन्नुम वासिल कर दिया। एक निशानी उन्होंने वहां कायम कर दी लाहौर के करीब किसी जगह पे। तो अगले साल उसी दिन उन्होंने पतंगे उड़ाकर उस हिंदू की याद मनाई। बड़े ही अफसोस की बात है कि आज हम क्या उस हिंदू गुस्ताखे रसूल और गुस्ताखे सैयदा कायनात की याद मना रहे हैं? क्या हमें गैरत नहीं आती, हमें शर्म नहीं आती? सिर्फ ये नौजवान ही नहीं, हमारे नौजवानों के जो वालिदैन हैं, ज़ाहिर है वो उनको पैसे देते हैं या खुद लाकर पतंग देते हैं तब भी उड़ाते हैं। ऐसा तो कोई भी नहीं कि बच्चा खुद जाकर लेके आता है और वो उड़ाता है। अगर आज से पहले नहीं पता था तो आज सुन लें, मिंबर और महराब की ये जिम्मेदारी है और सुबह कयामत हमने बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कह देना है, परवरदिगार हमने बता दिया था। अब अमल इन तक है, अमल करें या ना करें ये हमारी जवाबदेही। वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम है पहुंचाना। ये पंजाब का बसंत उस हिंदू गुस्ताख की याद में मनाया जाता है। हम सोचें, ठंडे दिमाग से कभी सोचें कि क्या हम उस गुस्ताखे रसूल की याद मनाने में हम हिस्सा तो नहीं डाल रहे? गुस्ताखे सैयदा कायनात की याद मनाने में हम हिस्सा तो नहीं डाल रहे? जनाब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका कौल है, आप फरमाते हैं कि अगर गैरों की, बद मज़हबों की, काफिरों की नकाली करते हुए, उनका त्यौहार करते हुए अगर कोई शख्स मर गया, छत से गिर के मरते हैं ना, कई मरतबा छत से उड़ा रहे, ऊपर देख रहे, गिर गए, मर गए। फरमाया अगर कोई उनकी नकाली करते हुए मर गया, कयामत के दिन परवरदिगार उन्हीं में उनको उठाएगा। क्या
क्या कोई ये चाहेगा कि वो हिंदुओं में उठे, वो काफिरों में उठे? जो नहीं उड़ा रहे वो तो अच्छी बात है, जो खुसूसन नौजवान और बच्चे बैठे हैं, आपसे मैं कहूँ हाथ उठा के बताएं, क्या आज के बाद बसंत मनानी है? ऐसे नहीं, ऐसे हाथ उठाएं नौजवान बच्चे, जो बच्चे, बूढ़ों ने नहीं उड़ाना, मुझे पता है। क्या ख्याल है? बिल्कुल हाथ उठा के, ऐसे नहीं, थके थके नहीं। क्या ख्याल है? मनानी है बसंत? कम अज कम मेरी मस्जिद के जो मुक्तदी हैं नहीं उड़ाने ना। मेरा ये काम था 2-4 मिनट आपके ऊपर ले लिए, आपको पैगाम देने के लिए। अल्लाह रब्बुल जलाल जो वादा किया, जो अहद किया, अल्लाह रब्बुल जलाल